कल 12 जून 2025 को एक बहुत ही दर्दनाक विभत्स घटना हुई अहमदाबाद में, जिसमें 250 के आसपास लोग मारे गए। वो दुर्घटना एक हवाई जहाज, जो एयर इंडिया का हवाई जहाज था, उस के गिर जाने से हुई। वो जो हवाई जहाज था वो 11 या 12 साल पुराना था। तो कहा जाता है कि उस हवाई जहाज ने कम से कम 30 साल तक सेवा देनी थी, लेकिन वो क्यों गिर गया ये तो अभी जांच का विषय है। लेकिन ये जो दुर्घटना है ये बहुत ही दर्दनाक है, दुखदायी है, और मेरी सहानुभूति सबके साथ है जिनके परिवार के लोग जो है ना इसमें गए हैं। विदेशी यात्री भी थे और भारतीय यात्री भी थे उसमें। तो और मिस्टर रूपाणी जो पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं वो भी थे। तो केवल एक व्यक्ति जो है ना, जो ब्रिटिश नागरिक था, मिस्टर विश्वास, वो बचा है। तो कहा भी जा सकता है कि जिसको रखे साइयाँ मार सके ना कोई। लेकिन बात यह है कि ये इतना बड़ा दुर्घटना हुई क्यों। सरकार वैसे तो 10 साल जो डीजल की गाड़ियाँ चलती हैं सड़कों पे, 10 साल बाद उनको भेज देती है, कबाड़ खाने में कहती है कि इसको भेजो। पेट्रोल की गाड़ियाँ जो है, चाहे स्कूटर हो या कार हो, उनको 15 साल के बाद निरस्त कर देती है, उनको बेकार कर देती है कि इसको आप मतलब कबाड़ी को बेचो। तो ये जो विमान है, इसमें एक पैसेंजर जो दिल्ली से अहमदाबाद गया था, उसने एक वीडियो बनाया था और उसने कहा था उसमें कि स्विच काम नहीं कर रहे, एसी काम नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि उस विमान की देख रेख, मेंटेनेंस जो है ठीक तरह से हो नहीं रही थी, और कई चीज़ें ऐसी थी जो मतलब कमी थी। जैसे कि एक औरत जो है वहाँ पर कागज़ों से पंखा कर रही थी अपने आप को। इसका अर्थ यह है कि उसमें एसी नहीं चल रहा था, ठंडक नहीं थी। जबकि कल तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, 54 डिग्री तक जो टेम्परेचर था वो तो दिल्ली में ही था, और अहमदाबाद में तो और भी होगा। तो इसलिए जो सरकार है उसको ये सोचना चाहिए कि ये कितने साल तक ये विमान चलेगा। ये नहीं कि जो कंपनी ने कह दिया कि 30 साल चलेगा तो 30 साल ही चलेगा। हर विमान की जांच होनी चाहिए, जैसा कि स्टैंडर्ड ऑपरेशन जो रूल्स हैं उसमें लिखा होता है कि हर जो विमान है उसकी उड़ने से पहले उसकी जांच होती है। एक बार इंदिरा गांधी जो थी वो किसी हवाई यात्रा पे जाने वाली थी, और उस हवाई जहाज़ का जो नाम था उसका नाम था मकौले। तो उसमें से एक तार की वजह से कोई परेशानी हो गई थी, और उसको वो जो तार जो थी वो ठीक नहीं थी। तो चेकिंग के दौरान ये पाया गया कि इस तार की वजह से ये हवाई जहाज नहीं उड़ना चाहिए। तो वो नहीं उड़ा। तो जिस आदमी ने उस विमान को सैंक्शन किया था कि उड़ने के काबिल है, उस आदमी को जेल में डाल दिया, और पता नहीं मकोका या जो भी उसमें था उसको उन्होंने जेल में डाल दिया। वो हमारे जान पहचान का ही आदमी था। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि उसने जानबूझ के किया या अनदेखी की, लेकिन अगर वो तार खराब थी तो वो अनदेखी तो हुई है। तो उसी तरह से इस विमान में भी जो है अनदेखी हुई है, जो एक बार उड़ा और फिर उड़ के नीचे गिर गया, उड़ान भर नहीं सका, ऊंचाई हासिल नहीं कर सका। तो इस ऐसे विमान की जो है मेंटेनेंस ठीक तरह से होनी चाहिए थी। कई लोगों की जान गई, और इसकी वजह से टाटा ग्रुप को करोड़ों हज़ारों करोड़ का नुकसान होगा। एक तो हर
जो मृतक है उसके परिवारजनों को 1 करोड़ रुपया देने की उन्होंने घोषणा की है मुआवजा। लेकिन 1 करोड़ से जो है वो ये कोई जान तो वापस आएगी नहीं, लेकिन नुकसान तो टाटा ग्रुप को होगा ही होगा। और वो नुकसान इसीलिए होगा कि इसलिए हुआ है क्योंकि उसको ठीक तरह से उसकी मेंटेनेंस, मरम्मत वगैरह की नहीं थी, इसलिए